दरबार की जय। बंद मुट्ठी का हाल। श्री महाराज जी की अलौकिक बाल लीलाओं को देखकर टेरी के बहुत से सज्जन अपनी भावना अनुसार इनको संत और पूर्ण फकीर समझने लगे। जब आपके शरीर की अवस्था लगभग 8-9 वर्ष की हुई तो एक दिन कुछ व्यक्तियों ने बड़े प्यार से आपको पकड़कर अपने पास बिठा लिया और अपनी मुट्ठी बंद करके आपसे पूछने लगे, भला बताइए हमारी मुट्ठी में क्या है। उनकी ये बात सुनकर आप तनिक मुस्कुरा कर कहते कि अमुक वस्तु है। मुट्ठी को खोलने पर ठीक वही वस्तु निकलती थी। ये देखकर सभी लोग चकित रह जाते। भला घट घट की जानने वाले अंतर्यामी सतगुरु देव से कौन सी बात छिपी रह सकती थी। ये लीला कई दिनों तक होती रही। भले पुरुषों को अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वे प्रशंसा करने वालों से दूर भागते हैं। जब इन चमत्कारी घटनाओं की चर्चा सर्वसाधारण में होने लगी तो आपने उसी अवस्था में एकांत में बैठना आरंभ कर दिया। जब कोई आदर मान करने लगता तो आप तत्काल वहां से चले जाते थे। महापुरुष सदा मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को जगाने के लिए आते हैं। कई बार आप सर्दी के दिनों में प्रातः ही लोगों के घरों में जाते और उन्हें उठाकर कहते, भाई निद्रा छोड़ो और मंदिर गुरुद्वारे में जाकर सत्संग सुनो। महापुरुष सभी प्राणियों में समभाव रखते हैं। उनके लिए अपने और पराये का कोई भिन्न भेद नहीं होता। इसीलिए तो श्री सतगुरु देव जी का उस बाल अवस्था में अपने परिवार वालों से इतना प्रेम नहीं था। केवल देखने मात्र ही आप घर में रहा करते थे। घर के कार्य व्यवहार से आपका कोई सरोकार ना था। घर वालों के मजबूर करने पर यदि कोई काम करते भी तो उसके बिगड़ जाने पर उन्होंने फिर कहना ही छोड़ दिया। पूर्ण संत टेरी निवासी सेठ ताराचंद जी तथा कुछ भगत जनों से आपकी कुछ बाल लीलाओं का पता मिला है। आपको हिंदू तथा मुसलमान साधु जी कहकर पुकारते थे। आपके नेत्रों में एक मस्ती सी दिखाई देती थी और मस्तक पर दिव्य प्रकाश की आभा विद्यमान थी, जो भगत जनों के दिलों को सहसा अपनी ओर आकर्षित करती थी। लोग किसी न किसी बहाने आपको अपने पास बुलाकर बिठा लेते और आपकी मोहिनी मूर्ति और भोलापन देखकर एक दूसरे से कहते कि ये तो कोई अद्भुत विभूति है। आप मंदिरों गुरुद्वारों में जाते और अपने साथियों को भक्ति का उपदेश करते थे। आपकी मधुर वाणी सभी की प्रिय लगती थी। कई बार आपको कुछ बालक पकड़ लेते और फिर जबरदस्ती बाजार में अथवा घर में बिठाकर आपके चरण चूमते और प्रेम से माथा टेकते थे। आप उन्हें बहुत रोकते, परंतु वे अपने प्रेमवश ये व्यवहार बार बार करते थे। अनेक बार आप इसी अवस्था में टेरी के आसपास पहाड़ों में जाकर 2-4 दिन व्यतीत कर आते थे। फिर भी जब टेरी में आना होता तो लोग आपके पीछे लग जाते और अपना प्रेम पूरा करने के लिए आपके चरण छूते थे। जो जो भी दर्शन करते थे बस मोहित होते जाते थे। ये बाल अलौकिक है कोई आपस में ये बतलाते थे। सिख हिंदू मुस्लिम बच्चों में बस नाम जपाते रहते थे।
और खेल कूद अवस्था में हरि नाम सुनाते रहते थे। सब लोगों ने कहा संत संत, और करामात दिखलाने को पकड़ा और पास बैठाए लिया, बस दृश्य मनोहर पाने को। जो बात अगम की पूछते थे, प्रभु सहजी साच बताते थे। तब पूछने वाले चुप साध, मन ही मन में घबराते थे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज बचपन से ही एकांत सेवन और भगवत भक्ति तथा भजन सिमरन में लीन रहते थे। कई बार आप घर से 2-4 दिन के लिए निकल जाते और पर्वतों की गुफाओं में ध्यान सिमरन के लिए बैठे रहते। टेरी में वैसाखी के शुभ दिन वहां से कुछ दूरी पर एक मेला लगता था। टेरी निवासी वहां जाकर सारा दिन बड़े आनंद से व्यतीत करते और शाम को घर लौट आते थे। एक बार वैशाखी के शुभ दिन आपके पूज्य पिता श्री प्रभु दयाल जी आपको भी मेला दिखाने अपने साथ ले गए, किंतु आपको इस मनोरंजन तथा दुनियावी व्यवहार से कोई सरोकार ना था। अतः आप अपने पिताजी से आंख बचाकर पहाड़ों की ओर निकल गए। आपके पिताजी बहुत चिंतातुर हो गए और आपकी बहुत खोज की। अकस्मात शाम को टेरी निवासी भगत चुन्नी राम जी माटा, जो श्री प्रभु दयाल जी से परिचित थे, उन्होंने आपको पर्वतों में देखकर एकदम जाकर पकड़ लिया और कंधे पर बिठाकर घर ले आए। उस समय आपके शरीर की अवस्था लगभग 4-5 वर्ष की थी। आजकल महानता का मापदंड पुस्तकीय ज्ञान अर्थात विद्वता को माना जाता है। वास्तविक महानता तो पराविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या को जानने में है। महापुरुष किसी पाठशाला, स्कूल, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में नहीं बनते। यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में ही महानता का रहस्य छिपा हुआ है। परम संत श्री कबीर जी का कथन है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। श्री महाराज जी को किसी पाठशाला में पढ़ते किसी ने न देखा, परंतु जब भी किसी ने पढ़ने को कहा तो आप तत्काल पढ़ने लगते और किसी धर्म ग्रंथ को ही पसंद करते। ऐसे अनुभवी उपदेश और ग्रंथों के रहस्य को सुनकर बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकित रह जाते थे। केवल पुस्तकों के ज्ञाताओं की अवस्था इस प्रकार है, यथा खश्चंदन भारवाही भारस्य वेता नातु चंदनस्य। चंदन का भार ढोने वाला गधा केवल चंदन के भार को ही जानता है, उसके गुणों से अनभिज्ञ ही रहता है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कथा समाप्त होते हैं विदा।